दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, केंद्र सरकार ने सदन में अभी हाल ही में एक नया बिल लाया है। आप जैसा कि जानते होंगे, वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड के संशोधन को लेके ये नया बिल सदन में केंद्र सरकार ने लाया है। तो आज हम वक्फ क्या है, वक्फ बोर्ड क्या है, कब इसकी शुरुआत हुई और कैसे ये काम करता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको गवर्न करने के लिए ये बोर्ड बनाया गया है, इन सभी मुद्दों पे आज हम विस्तृत रूप से समझेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत हम करेंगे वक्फ से कि ये जो शब्द वक्फ है इसका क्या अर्थ है। तो वक्फ जो होता है एक तरीके से दान होता है। मुस्लिम समुदाय है, उसमें अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास एक्स्ट्रा संपत्ति है या मेरे पास कोई जेवरात हैं, गहने हैं या पैसा है या कोई उसने अधिक शेयर ले रखा है जिसका वो अपने रिलीजन के लिए, अपने लोगों के लिए या शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारे तमाम चीज़ों के लिए जो कि रिलीजियसली उसको गवर्न किया जाता है, इन चीज़ों के लिए अगर वह दान करना चाहता है, जैसे कि कोई व्यक्ति वृद्ध हो गया, उसके पास 2-3 मकान है, उसके पास ज़्यादा संपत्ति है, अगर वह दान करना चाहता है तो मुस्लिम समुदाय में इस दान को जो है वक्फ कहते हैं। ये जो दान की संपत्ति है इसको वक्फ कहते हैं। तो वक्फ जैसा कि हमने बताया कि चल अचल दोनों संपत्तियों को वक्फ कहते हैं। चल अचल दोनों संपत्तियां, यहाँ की शेयर जो मार्केट में लोग शेयर लगाते हैं, इसको भी दान किया जा सकता है वक्फ बोर्ड को। तो ये चीजें थी जिसे वक्फ कहते हैं। अब हम समझेंगे कि वक्फ बोर्ड क्या है। तो वक्फ को गवर्न करने के लिए एक ज्यूरिडिक्शन संस्था है जो इसको चलाती है, गवर्न करती है, साथ साथ डिसाइड करती है कि किस तरीके से चलना चाहिए और इसके जो लॉज हैं उनको फॉलो करवाने के लिए ये एक वक्फ बोर्ड जो है गठित होता है। आप जानते होंगे एक पूरे देश में एक वक्फ बोर्ड होता होगा जो कि पूरे वक्फ संपत्तियों का संचालन करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरे देश में लगभग 30 वक्फ बोर्ड इस समय संचालित हैं और जिसमें से एक सेंट्रल काउंसिल ऑफ वक्फ है जो पूरे देश में वक्फ की संपत्तियां जो है उनको संचालित करता है, उनके ज्यूरिडिक्शन में वो हिस्सा लेता है और तमाम राज्यों के जितने राज्य हैं, लगभग 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर सभी राज्यों में राज्य वक्फ बोर्ड चलता है, स्टेट वक्फ बोर्ड चलता है। सबके अलग अलग वक्फ बोर्ड हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2 वक्फ बोर्ड कार्य करता है। एक सुन्नी राज्य वक्फ बोर्ड है और एक शिया राज्य वक्फ बोर्ड है। तो अपने उत्तर प्रदेश में ये 2 वक्फ बोर्ड इस समय संचालित हैं। और जैसा कि हो सकता है आप इस न्यूज को सुने ही होंगे कि शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड जो है वे अयोध्या के जो बाबरी मस्जिद का केस चल रहा था उसमें ये दोनों वक्फ बोर्ड आपस में ही कोर्ट में लड़ जाते हैं उस मस्जिद के संचालन के लिए। तो बाद में कोर्ट डिसाइड करती है कि ये जो मस्जिद का संचालन है ये सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। तो इस पे अभी भी केस चल रहा है। जो नया बाबरी मस्जिद बनने वाला है उस पे ये केस चल रहा है कि इस मस्जिद को कौन संचालित करेगा। तो इस प्रकार से स्टेट वक्फ बोर्ड्स होते हैं और उसमें भी शिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड हैं। वक्फ बोर्ड लोकल जो जिले हैं या लोकल अथॉरिटीज पे भी वक्फ बोर्ड संचालित हो रहे हैं और जितने भी वक्फ बोर्ड्स हैं ये संचालन के लिए अलग अलग तरीके के पदाधिकारी ये लोग नियुक्त करते हैं, जिनमें से जो राज्य वक्फ बोर्ड होता है उसमें राज्य सरकार भी अपने अधिकारियों को, कुछ अधिकारियों को उसमें नियुक्त करता है पारदर्शिता के लिए। और जो वक्फ की प्रॉपर्टी है, संपत्ति, जहां जहां भी वक्फ की संपत्ति है उसके देख रेख के लिए एक मुतावल्ली वहां पे नियुक्त किया जाता है। मुस्लिम समुदाय में वक्फ की संपत्तियों का देख रेख करने वाले को मुतावल्ली कहा जाता है। जैसे मस्जिद में मौलाना होते हैं उसी प्रकार से मुतावल्ली एक पद है जो वक्फ की संपत्तियों का देखरेख करता है। दोस्तों, वक्फ में
चल अचल संपत्तियों का दान तो होता ही है, साथ में ही पूरे भारत में जितने मस्जिद और जितने दरगाह हैं, इनकी जो जमीनें हैं, ये सारे जमीनों का जो अधिकार है वो वक्फ को रहता है। जितने भी मस्जिद और दरगाह है सब वक्फ के अंदर आता है। उनकी सारी जमीनें, सारी संपत्तियां सब वक्फ बोर्ड के अधीन है। तो इसलिए भी पूरे भारत में वक्फ के पास जो है ये सारी चीजें जो है ये बहुत पहले से इसका अधिकार है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि इस वक्फ बोर्ड की शुरुआत कहाँ से हुई, कब से इसका शुरुआत हुआ। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद ये जो दरगाह और जितने भी मस्जिद थे, इनके जो प्रॉपर्टीज थे, जो भी प्रॉपर्टी थे, इसके अधिकार को, इसके संचालन को और ये सब व्यवस्थाएं सही करने के लिए उस समय आज़ादी के बाद 1954 में सरकार एक एक्ट लाती है, वक्फ एक्ट। तो 1954 से जितने भी संपत्तियां जहां पे मस्जिद है, दरगाह है और जहां पे नमाज पढ़ी जाती है, ऐसी सारी संपत्तियां और साथ ही जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे जिन्होंने अपनी संपत्तियां दान दे दी अल्लाह के नाम पे, जैसा कि हमने आपको बताया वक्फ जिसे कहा जाता है, वो संपत्तियां, उसके साथ साथ जैसे ऐसे मुस्लिम परिवार जिनका कोई वंशज नहीं था तो उनकी जो संपत्तियां ऐसे ही छूट गई तो उसको भी वक्फ बोर्ड के अधीन कर दिया गया। ऐसी तमाम संपत्तियां जो है 1954 के एक्ट के बाद वक्फ बोर्ड उसको संचालित करने लगा और उस पे वक्फ बोर्ड का अधिकार हो गया। तब से वक्फ बोर्ड जो है चला आ रहा है। बीच में इसमें 2 बार संशोधन भी हुआ, एक बार 1995 में हुआ, उसके बाद 2013 में हुआ। तो इसमें थोड़ा 2 बार संशोधन भी हुआ। 1995 में संशोधन ऐसा कर दिया जाता है कि कोई भी संपत्ति जिसपे वक्फ बोर्ड अगर ये कह दिया कि यह हमारी संपत्ति है, तो उस पे जो है जिसकी संपत्ति है, जिसपे जो व्यक्ति उस संपत्ति पे रह रहा है या उसका क्लेम है, वो उसको कोर्ट जाना पड़ेगा। और इसमें वक्फ बोर्ड कोर्ट नहीं जाएगा, उस व्यक्ति को वक्फ बोर्ड के खिलाफ कोर्ट में लड़ना पड़ेगा अधिकार के लिए। तो ऐसे तमाम संशोधन जो हैं वो हुए वक्फ बोर्ड को लेके। क्योंकि दोस्तों जो सेंट्रल काउंसिल ऑफ वक्फ है तो वो तो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरह काम करता है कि वो जितने भी राज्य के वक्फ बोर्ड्स हैं उन पे एक तरीके से अपनी नजर रखता है और डिसीजंस लेता है। लेकिन जो सबसे पावरफुल है, जिसके अंडर में सारे ये वक्फ की संपत्तियां रहती हैं, वो स्टेट वक्फ बोर्ड होते हैं। तो हम समझते हैं कि स्टेट वक्फ बोर्ड जो होता है उसमें कैसे मेंबर्स जुड़ते हैं, कैसे उसका गठन होता है। तो इसमें स्टेट वक्फ बोर्ड में एक चेयरमैन होता है, उसके बाद राज्य सरकार के 2 नॉमिनीज इसमें शामिल होते हैं। राज्य सरकार जिनको चाहता है ऐसे 2 लोगों को उस बोर्ड में शामिल करवाता है और स्टेट बार काउंसिल के 1 मेंबर होते हैं उसमें, जो कि मुस्लिम रहते हैं। और उसके बाद जैसा कि हमने बताया कि जो वक्फ की संपत्ति है उसका जो देख रेख करने वाला मुतावल्ली है, ऐसी वक्फ की संपत्तियां जहां से 1 लाख रुपए के लगभग जो है अर्निंग हो रहा है, तो ऐसे बड़े वक्फ जो संपत्तियां हैं उसका देख रेख करने वाला जो मुतावल्ली होता है वो इस बोर्ड का सदस्य होता है। तो इस प्रकार से इतने लोग मिलके जो है इस राज्य वक्फ बोर्ड के मेंबर्स होते हैं। यही लोग उस राज्य की जितनी भी वक्फ की संपत्तियां हैं उनको ये लोग मिलके संचालित करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। तो इस प्रकार से राज्य वक्फ बोर्ड का गठन होता है। रही बात सेंट्रल काउंसिल ऑफ वक्फ जो है, उसमें बीजेपी के मुख्तार अब्बास नकवी जी जो हैं वो इस समय सेंट्रल काउंसिल ऑफ वक्फ के जो है चेयरमैन हैं, जो कि 12वें चेयरमैन है। इनकी नियुक्ति 2019 में हुई थी। अब हम वक्फ प्रॉपर्टीज की बात करें तो पूरे भारत में 5,12,556 रजिस्टर्ड नॉन रजिस्टर्ड वक्फ की संपत्तियां हैं, जिनको संचालित करने वाले लगभग 35,000 इंस्टीट्यूशंस हैं और 32 राज्य वक्फ बोर्ड्स जो है इस समय संचालन में हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो सरकार ने इसमें परिवर्तन के लिए जो बिल लाया है ये किस लिए लाया है और क्यों इम्पोर्टेंट है ये बिल। तो इसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा उभर के आता है
वो है इंक्रोचमेंट। जो वक्फ की संपत्तियां हैं उस पे लोग कब्जा कर रहे हैं। लगातार कब्जे के कारण जो है सरकार को ये बिल लाना पड़ा। तो आजादी के बाद से ही वक्फ की संपत्तियां लोग लगातार कब्जा कर रहे हैं और इलीगल तरीके से बहुत ज्यादा ही संपत्तियां कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि वक्फ के पास जो है भारत के सबसे ज्यादा संपत्तियां रखने वाली जो संस्था है उनमें से सबसे पहले नंबर पे आता है रेलवे। तो रेलवेज जो है ये सबसे ज्यादा संपत्तियां भारत में रखती हैं, क्योंकि रेलवे की जो पटरियां हैं वो पूरे भारत में जाल की तरह बिछी हुई है। तो लाजमी है कि सबसे ज्यादा संपत्ति रेलवे के पास है। उसके बाद किसी के पास सबसे ज्यादा संपत्ति है तो वो रक्षा विभाग के पास संपत्तियां हैं। तमाम शहरों में आप देखे होंगे कि उनके सैन्य अड्डे बने रहते हैं। जमीनें बहुत सारी जो है रक्षा के पास है। तो तीसरे लार्जेस्ट जो है जमीनें, सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पे जिसके पास जमीन है वो संस्था है वक्फ बोर्ड। तो इतनी ज्यादा संपत्तियां वक्फ बोर्ड के पास हैं पूरे भारत में कि लोग कब्जा कर रहे हैं। क्योंकि बहुत पोर्स इलाकों में जो बहुत महंगे क्षेत्र हैं, बड़े बड़े शहर हो गए, दिल्ली हो गए और तमाम महाराष्ट्र और बहुत बड़े बड़े जो शहर हैं उनके मेन रिहायशी इलाकों में जो है वो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं। बहुत महंगी महंगी संपत्तियां वक्फ बोर्ड की जो है। तो इसलिए लोग उसको कब्जा कर रहे हैं, वहां बिल्डिंग्स बना रहे हैं और इलीगली जो है वहां से पैसा कमा रहे हैं। तो इसलिए जो है गवर्नमेंट इसको ध्यान में रखते हुए ये नया बिल जो है लेके आई है। जैसा कि हमने बताया कि 32,000 इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो वक्फ की संपत्तियों को रन कर रहे हैं। उसमें से ऐसा क्लेम किया गया है, ऐसा डाटा भी उपलब्ध है कि लगभग 16,000 से अधिक ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इलीगली कब्जा किए हुए हैं। तो इस प्रकार से आधे से ज्यादा वक्फ की संपत्तियां वो कब्जा की हुई है इलीगल तरीके से। तो ये जो इलीगल कब्जे थे वो तो एक मुद्दा था ही। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि लोग कोर्ट केस से परेशान थे। वक्फ बोर्ड कहीं भी इशारा कर देता था कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन है तो लोगों को कोर्ट में केस झेलना पड़ता था। क्योंकि नियमों के अनुसार वक्फ बोर्ड कोर्ट में केस नहीं लड़ता है। जिसकी संपत्ति फंसी हुई है, जो क्लेम कर रहा है, वो कोर्ट के खिलाफ अपने अधिकार पाने के लिए वहां लड़ता है। तो इस प्रकार से लोग परेशान भी हो गए थे और बहुत सारी ऐसी प्राचीन संपत्तियां हैं जिसपे वक्फ ने क्लेम किया है कोर्ट में और उसको मिला भी है। जैसे कि बहुत प्रसिद्ध केस है तमिलनाडु में 6 के 6 गांव पे, पूरे के पूरे गांव पे, जो कि उनमें से कई गांव हिंदू बाहुल्य भी है, उन पे जो है वक्फ बोर्ड क्लेम करता है और गांव के गांव वक्फ बोर्ड के अधिकार में कर दिया जाता है। उनमें तमाम हिंदू मंदिर भी आते हैं और ऐसा क्लेम किया गया है कि तमिलनाडु में 1500 वर्ष पुराने मंदिरों पे भी जो है कब्जा हो गया है वक्फ बोर्ड का। तो इस प्रकार से बहुत सारी संपत्तियों पे वक्फ बोर्ड जो है केस कर देता है और उस पे उसका अधिकार भी हो जाता है। वक्फ बोर्ड ने तो ताजमहल पे भी केस कर दिया था, क्योंकि उसने कहा कि ताजमहल जो है वहां पे भी नमाज अदा होता है और आजादी के बाद जो है वहां पे नमाज अदा होता है। तो इसलिए ताजमहल जो है वो वक्फ की संपत्ति है। तो इस प्रकार से कोर्ट में काफी केस चला। उसके बाद ताजमहल को एएसआई को दे दिया गया। और बात करें एएसआई की, तो एएसआई के ऐसे बहुत विवाद है तमाम किलों पे और राजा महाराजा के मकबरों पे। बहुत सारे मकबरे और किले हो गए और ऐसी संपत्तियों पे एएसआई भी दावा करता है और वक्फ बोर्ड भी दावा करता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो है कोर्ट्स में चल रहे हैं। तो इस प्रकार से विवाद बहुत ज्यादा उत्पन्न हो जाता है और वक्फ की संपत्तियां पे काफी विवाद खड़ा हो जाता है। तो इस प्रकार से कानूनी समस्याएं इस एक्ट को लेके लगातार पैदा हो रही थी। जो वक्फ एक्ट है इसके कारण जमीनों को लेके जो है बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही थी। तो इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने ये बिल सदन में लाया है। दोस्तों, सदन के संशोधन में एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये जो वक्फ बोर्ड चलता आ रहा था इसमें महिलाओं की प्रतिभागिता नहीं थी। तो ये जो नया बिल आया है इसमें कुछ संशोधन हुए हैं, जैसे कि महिलाओं की प्रतिभागिता इसमें बढ़ेगी।
कोई भी केसेस होते हैं, जैसे कि कोई भी वक्त की जमीन कोई दान देना चाह रहा है, तो अब पहले तो सब कुछ मौखिक था, सारी चीजें मौखिक थी, वक्फ बोर्ड भी मौखिक किसी जमीन को अपना अधिकार बता रहा था, और लोग जो दान देते थे वो भी मौखिक देते थे, कि कह देते थे कि ये हमें दान देना है, या किसी वरासत में लिख देते थे कि ये संपत्ति हमको दान देना है। तो इस प्रकार से बिना किसी ठोस नियम के ये संपत्तियां ट्रांसफर हो रही थी। तो अब सरकार ने जो है बकायदा लॉज के तहत जो है लिखित जो है ये सारी संपत्तियां आपसे ट्रांसफर होंगी, महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, सरकार का हस्तक्षेप भी बढ़ेगा, कोई भी संपत्ति जो है उसकी जांच अब जिलाधिकारी करेगा, तभी वो संपत्ति हस्तांतरित होगा। तो जिलाधिकारी को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। और भी बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए हैं, लगभग 40 ऐसे परिवर्तन इस नए बिल में जो है हुआ है। क्योंकि दोस्तों हमने आपको बताया कि भारत की तीसरी सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा संपत्ति है। तो और ऐसा हमने आपको बताया भी कि इस पे सिर्फ आरोप है कि इंक्रोचमेंट जो कब्जे की जमीन है उनकी कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए है। तो इस प्रकार से ये बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है भारत के लिए, जिसके लिए हमको ये वीडियो कवर करना बहुत ही आवश्यक था। तो ये सारी जानकारी वक्फ बोर्ड को लेके हमने आपको बताया। ये सारी जानकारियां आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।